आज मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा और एक्सरसाइज करें। वो सिर्फ 500 साल का इतिहास देख रहे हैं, हम चाहते हैं 2000 साल का इतिहास देखें। उनके नीचे तथागत गौतम बुद्ध भगवान के स्तंभ निकलेंगे, सम्राट अशोक की लाटें निकलेंगी। ठीक है, एक तरफा जब आप जाएंगे, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, वो तो दुर्भाग्य है हमारे समाज के लोगों का, इस देश के लोगों का, कि सम्राट अशोक को ये लोग उजागर नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो है राम से ज़्यादा सम्राट अशोक की जो है पुरातत्व विभाग में जो स्तंभ निकले, उनसे जुड़ी चीज़ें निकली, लेकिन कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उठाए तो सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना लग गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मौन बना बैठा है। आज सुप्रीम कोर्ट चौथा स्तंभ नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतली का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज बैठे हैं, उन सबके बच्चे कहीं ना कहीं सटल हैं सरकार की जो है द्वारा, तो वो क्यों बोलेंगे? 500 साल पुरानी बात आप करते हो, 2000 साल पुरानी बात क्यों नहीं करते? और जो संभल वाला मामला है, बड़ा आसान है आज मुसलमानों को परेशान करना। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया। आखिर आप काम तो करो मुसलमानों के लिए, उस कौम को यकीन तो दिलाओ कि आप हमारे लिए आवाज़ बनोगे। मंजाल है वो कौम साथ छोड़ दे। इस मुस्लिम समाज ने और दलित समाज ने कांग्रेस को 60 साल राज कराया। उत्तर प्रदेश में बहन जी सरकार आई, समाजवादी सरकार आई, और आज बीजेपी में भी कम से कम आप देखिएगा 30 से 40% चाहे दलित है या मुस्लिम है, जो मुस्लिम गरीब परिवार के लोगों को वोट कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ग की कोई बात नहीं करता। आज बीजेपी के अल्पसंख्यक जो है जो नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं, दिल्ली में बैठ कर क्यों लगा रहे हैं? कि कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जा रहा है। बस समझने की बात यह है कि जो पार्टियां मुस्लिमों की बात करती हैं वो छलावा है। संविधान बदलने की आपने बात करी, राहुल गांधी जी अभी वहाँ संभल जा रहे थे, संविधान दिखा दिया, लेकिन संविधान का दिखाने से संविधान बचेगा नहीं। आपने जब पार्लियामेंट में जब शपथ ली, कितनी बार जय भीम बोला? सिर्फ संविधान दिखाया। जब अपने हक अधिकार की बात होती है, जितने भी आज पूंजीपति या विपक्ष के लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो सिर्फ संविधान की बात करते हैं। और जब संविधान के रखवालों की, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जब उनके हक की बात आती है तो संविधान को दबा देते हैं। कितने लोग मारे गए संभल में? लगभग 5 युवा शहीद हुए। क्या वो संविधान के मुताबिक अपना काम नहीं कर रहे थे? जो लोग वहाँ पर थे भी नहीं, कोई बेचारा अपना खिलौना बेच रहा था, कोई अपने 2 वक्त के लिए रोजगार करने जा रहा था, वो तक मार दिए गए और गोली चलाई जा रही है। एक CO जो गौतम बुद्ध नगर में भी अनुशासनहीनता में यहाँ से हटाया गया, अब वो वहाँ पर तहलका मचा रहा है और सरकार वाहवाही लूट रही है। तो आप ये कहो ना, मेरा मानना तो ये है सर, नहीं वो किसकी गोली है फिर? तो IB क्या कर रही है? लोकल LIU क्या कर रही है? अगर उनकी गोली से नहीं मांगा, कोई बाहर से आपस में ही इन्होंने गोली, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई आपस में नहीं है। अभी मैं वो बात कहना नहीं चाहता। अभी एक गौतम बुद्ध नगर के एक लड़के ने शाहीन बाग में गोली चलाई थी, जय श्री राम नारे के साथ में। कपिल गुजर ने, मुझे नहीं पता, इतना बड़ा नेता नहीं है। तो उस पर कितनी कार्रवाई हुई और वहाँ 5 लोग शहीद कर दिए गए। यानी कि कोई हिंदू को लेकर के मुस्लिमों को मार रहा है, दलितों को मार रहा है, अल्पसंख्यकों को मार रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो संभल घटना थी या फिर ये साजिश थी? संभल एक साजिश है, घटना नहीं है। वहाँ पे हत्या हुई है। अभी तक कोई भी सरकार ने पुख्ता ठोस कोई जांच कमेटी नहीं बनाई है। बस आनंद फान किया जा रहा है। जो लोग मिलने जा रहे हैं, हम लोग भी 8 तारीख जाएंगे, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को उठाया जाए ना। CO पे SDM पे कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला। आज संभल में मार्केट तोड़ी जा रही है जो मुस्लिम समाज के लोगों की है। बड़ा दुर्भाग्य है, उस मार्केट में एक हिंदू भाई की मार्केट नहीं है, दुकान नहीं है। ये आरोप लगता है कि ये पत्थर चला देते हैं। कौन पत्थर? आप किसी के घर पे जाकर के किवाड़ तोड़ोगे, गोले चलाओगे, आदमी सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए, क्या पता बाहर पुलिस की वर्दी में कौन है। जैसे ये कह रहे हैं कि वो पत्थरबाज हैं, क्या पुलिस की नेम प्लेट, आप पत्रकार नहीं पिटे, वकीलों को नहीं पीटा गया, पुलिस की नेम प्लेट हटा करके? कोई मुख्यमंत्री आ रहा है क्या डंडा चलाने के लिए? प्रधानमंत्री आ रहा है? तो आप देश इतनी जल्दी क्या थी कि आपने एक ही दिन में सर्वे करा लिया, दोबारा टीम गठित हो गई फटाफट? मेरी ज़मीन पड़ी है 5 बीघे गांव में, 20 साल से केस चल रहा है, उस पर कब्जा करवा दो सरकार। ऐसे कितने मामले हैं जो माननीय न्यायालय में 10 साल 12 साल 20 साल चल रहे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद का मामला तो एकदम तूल पकड़ जाता है। अभी आपने कहा कि याचिका डाली गई राम मंदिर को लेकर के कि ये तो यहाँ बौद्ध स्थल है, क्यों जुर्माना लगाया गया? और अभी देखो अजमेर शरीफ एक्सेप्ट कर ली, अब दिल्ली की जामा मस्जिद पे बात कर रहे हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिम के लिए मैं बस आप लोगों के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब राष्ट्र के लोग हैं। जो लोग आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, उनके बच्चों को जाकर देखो आप, किसी भी नेता का, किसी भी IPS का, किसी MP MLA का बच्चा मरा उन दंगों में? जितने नेता हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, यहाँ योगी जी का रिश्तेदार का बच्चा कोई मरा है? प्रधानमंत्री का रिश्तेदार का बच्चा मरा है? कौन मर रहा है? आम आदमी को जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, वो तो 2 वक्त की रोटी के लिए अपना घर से बाहर निकलता है, और वो कहीं ना कहीं किसी पुलिस का शिकार हो जाता है या फिर किसी
असमर्थ तत्व का शिकार हो जाता है, और वो कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति मजहब से हो। नहीं, अब देश 500 साल पीछे जाएगा या दुनिया आगे बढ़ रही है? हम तो उस बात को कह रहे हैं, अगर आपको इतिहास को ढूंढना है तो 500 साल क्यों ढूंढ रहे हो, और चलो ना सम्राट अशोक के समय में चलो। तो आप भी खुदाई के पक्ष में है इसका मतलब? नहीं, मैं तो इतिहास के पक्ष में हूँ। हाँ। अगर ये चाहते हैं भाई यहाँ ये मंदिर था, वो मंदिर था, फलाना ठिकाना था, तो भाई साहब सम्राट अशोक भी थे, तो फिर गौतम बुद्ध पूरे भी देश थे। को खोदने पे लग जाइए ना किसी तो इस बात तो हम कह ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सारे काम कि जब ये विकास की बात करेंगे तो पाकिस्तान से आप क्यों नहीं करते, अमेरिका से विकास की बात आप ब्रिटेन से क्यों नहीं करते, आप जापान से क्यों नहीं करते, आप फ्रांस से क्यों नहीं करते, आप इटली से क्यों नहीं करते? सिर्फ धार्मिक मुद्दे के नाम पर आप जो है खुदाई के नाम पर काम करना चाहते हैं। हमने तो एक सहारा कहा है, अगर साहब खुदाई हो रही है तो 15 साल थोड़ा सा और पीछे खोद लो, सम्राट अशोक निकल कर आएंगे, उनकी लगाई लाखों लाटें निकल कर आएंगी। जो वकीलों को पीछे नारे लग रहे थे, जय श्री राम के, वो कौन थे लोग? वो पत्थरबाज थे। आज का कोई रेड पेडनेस्टल आकर के कोई हमसे कहने लगे कि यहाँ पे कुछ और है और वो बाहर से नारे लगाएं। मैंने देखा है अभी जब मैं चुनाव लड़ा, मेरी सुन लीजिए, नहीं किसने मना किया? क्या नहीं, संभल की मस्जिद क्या बाबरी मस्जिद से बड़ी थी? दोनों पक्षों ने माना नहीं माना। और मैं उस बात पे कहना नहीं चाहता, जब इस हाई कोर्ट में मामला था, बैंजिंग सरकार थी, तो क्या कोई दंगा हुआ? भाजपा में दंगे क्यों होते हैं? तो जब इससे बड़ी मस्जिदों के मसले निपट गए, यहाँ क्या जरूरत थी? 27 की रोटी सेकनी है क्या? सत्ता पक्ष को, विपक्ष को अपनी नाकामी छुपानी है क्या? तो मुसलमान क्या करें? मुसलमान क्या करें? देखो, हम अपील कर रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लोगों से अपील कर रहे हैं कि कानून पर विश्वास रखें, कलम का सहारा लें, और लोग कलम के सहारे चल रहे हैं। लेकिन आप किसी के घर पे ज़बरदस्ती जाकर के उसको किवाड़ तोड़ोगे, उनकी बहन बेटों का आप जो है, कोई भी हो सकता है वो, उसके सम्मान छेड़ोगे तो आदमी क्या करेगा? बताओ जरा आप। वो वीडियो आपने देखी? सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा? मानव अधिकार आयोग नहीं देख रहा कि क्या तांडव मचाया हुआ है? अरे ये तांडव क्या सहारनपुर में नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए कि ऐसा ठोस निर्णय लिया जाएगा कि पुलिस भूल जाएगी। पर विपक्ष की पार्टियां भी तो ठोस तरीके से मुद्दों को नहीं उठा रही हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष अपनी नाकामी छुपा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का विपक्ष, अगर 37 सांसद अखिलेश जी वहाँ बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पर एक घटना हुई भिकनपुर में, जाट समाज की हत्या हुई, वो उठा मुद्दा? कोई वहाँ मिलने गया? मुस्लिमों के लोग क्यों मिलने जा रहे हो? 20% वोट है इसलिए। मुस्लिम बेवकूफ़ नहीं है, गुमराह नहीं है, वो निर्णय लेना जानता है। जो लोग आज मुस्लिमों को सिर्फ वोटों की राजनीति समझ रहे हैं, वो गलतफहमी का शिकार हैं। आज मुस्लिम अपना निर्णय लेगा। जिस समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं, जिस समाज का पे छत रखने का अधिकार नहीं, जिस समाज को जो है छाई में निकलने का अधिकार नहीं, जिस समाज को जिस वक्त से बाबा साहब आते हैं उनके स्कूल जाने का अधिकार नहीं, तो इन परिस्थितियों में सिर्फ बाबा साहब संविधान नहीं, बाबा साहब ने ऐसे हज़ारों काम किए हैं जो संविधान के मुताबिक बड़े हैं। आप चाहे नारी के अधिकारों की बात को लेकर ले लें, चाहे आप बाबा साहब को इकोनॉमिक से लेकर ले लें, चाहे बाबा साहब द्वारा कितने डैम बनाए गए, या आज जो लोग विदेश जा रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। आज संविधान को बचाने की बात हो रही है, किससे खतरा है संविधान? मुझे लगता है जो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, आज संविधान अगर बचाने वाली बात है तो बाबा साहब के लोगों से संविधान को बचाने वाली बात है। 131 MP हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो बाबा साहब संविधान से गए हैं, वो किसी और के लोग नहीं है। एक सुर में बोले तो सही। वो ऐसी विधानसभा में मैंने कई बार कहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की या अन्य किसी राज्य की, हर जगह राजनीतिक आरक्षण लागू है। चाहे दिल्ली में 12 MLA आए, यूपी में लगभग 80 MLA आए, वो एक सुर में क्यों नहीं बोलते? किसी पार्टी से हों, वो बाबा साहब के हैं। तो ये कौन लोग हैं? इनकी जांच की जाए, वो किसी पार्टी से हों।